हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्ण भी हम और राधा भी हम ही हैं। हम तो एक दूसरे से पृथक हैं नहीं, फूल और सुगंध की भांति एक दूसरे में समाये हुए हैं। जैसे सूर्य और उसका तेज, जल और उसकी लहरें एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, उसी प्रकार कृष्ण और राधा भी एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। ठीक कहा आपने। यदि प्रेम सत्य नहीं तो भक्ति सत्य नहीं, और यदि भक्ति सत्य नहीं तो भगवान भी सत्य नहीं। हाँ राधे, तुम्हारे इस तर्क का हमारे पास कोई उत्तर नहीं। हम हार गए राधे। तो भगवान ने हार मान ली। अच्छी बात है। कल मैं तुम्हारे लिए एक मुरली खरीद लाऊंगा और सिखा दूंगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं? पर आज मुरली कहाँ है? तो ये क्या है? ये मुरली नहीं? नहीं, ये तुम्हारे काम की नहीं। क्यों? देखो, तुम्हें ऐसी मुरली चाहिए जो केवल कृष्ण को जगाए। और ये तो कृष्ण की मुरली है। जब ये बजेगी तो सारे ब्रह्मांड को जगा देगी। हे ब्रज गोपिकाओं, हम तुम्हारे व्रत और पूजा से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या चाहिए? जिस प्रकार आप श्री शंकर भगवान की परम प्रिया हैं, उसी प्रकार हम सब भी अपने अपने मन वांछित वर की प्रिया हों। मैं आपको वरदान देती हूँ कि आपको अपना मनवांछित वर हर जन्म में प्राप्त होगा। जैसे आत्मा के बिना शरीर मृत होता है, वैसे ही शरीर के बिना आत्मा भी नहीं देखी जा सकती। ऐसे ही हमारे बिना तुम निर्जीव हो, और तुम्हारे बिना हम अदृश्य हैं। आत्मा और शरीर की एकता के बिना ये सृष्टि कैसे चल सकती है? ऐसा लगता है आप हमें अपने शब्द जाल में उलझा रहे हैं, अपनी माया से भ्रमित कर रहे हैं। नहीं राधे, ऐसा नहीं है। देखो इस सृष्टि को, इसमें अनंत ब्रह्मांड हमारे ही संकल्प से बनते बिगड़ते और विलीन होते रहते हैं। इस जगत में हम स्वयं अपने आप को ही कभी व्यक्त, कभी तिरोहित करके अपनी ही लीला का आनंद लेते रहते हैं। अच्छे बुरे हर प्राणी में स्वयं हम ही तो हैं। मारने वाले भी हम, मरने वाले भी हम, माता भी हम, पुत्र भी हम, योगी भी हम, भोगी भी हम, कृष्ण भी हम, और राधा भी हम ही हैं। हम तो एक दूसरे से पृथक हैं नहीं, फूल और सुगंध की भांति एक दूसरे में समाये हुए हैं। जैसे सूर्य और उसका तेज, जल और उसकी लहरें एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, उसी प्रकार
कृष्ण और राधा भी एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। तो जब कोई दूसरा है ही नहीं, तो हम किससे प्रेम करें? यदि आपका ये दर्शन सत्य है, तो फिर हमें आपसे इतना प्रेम क्यों है? और हमारे हृदय में उस प्रेम की इतनी तड़प क्यों है कि हमसे एक पल का विरह भी नहीं सहा जाता? आप भले ही हमारी बातों पर मुस्कुराइए, परंतु ये मत भूलिए कि हमारे प्राणों से ही आपका शरीर बना है। हमारे मन से आपके ये चरण कमल बने हैं, और ये जो आपकी मुरली है, ये तो हमारा ही शरीर है ना? ये हम कैसे भूल सकते हैं राधे? परंतु हम जो तुम्हें समस्त पीड़ा और शोक का नाश करने वाला आध्यात्मिक तथ्य बता रहे हैं, उसे तुम क्यों नहीं सुनती? देखो राधे, हर आधेय का एक आधार होता है। जैसे फल का आधार फूल होता है, फूल का आधार पत्ता, पत्ते का आधार वृक्ष होता है, और वृक्ष का आधार बीज होता है। इसी प्रकार सारे ब्रह्मांडों का आधार हम हैं। और हमारा आधार आप, क्योंकि हम नित्य आप ही में स्थित रहते हैं। परंतु आप हमारी आह्लादनी शक्ति होकर भी अपनी माया के भ्रम में आकर कभी भक्तों से, कभी गोपियों से ईर्ष्या करने लगती हैं, जबकि हमें तो हर गोपी में केवल राधा ही दिखती है। देखो राधे, इस सृष्टि में जहां कहीं किसी भी योनि अथवा किसी भी रूप में जब दो प्रेमी मिलते हैं, वो और कोई नहीं, स्वयं राधा और कृष्ण होते हैं। इस तथ्य को समझकर अपनी ही लीला में आनंद लो, और हमारी तरह माया से दूर रहकर माया का खेल देखते रहो। माया का खेल? आप ये कहना चाहते हैं कि माया का कोई तथ्य नहीं, वो सब झूठ है? हमने ये भी नहीं कहा कि माया सर्वथा झूठी है। जैसे सपना सत्य नहीं होता, परंतु स्वप्न का एक अस्तित्व तो है ही, इसीलिए वो सर्वथा झूठ भी नहीं है। इसी प्रकार माया भी वो सत्य भी नहीं है, परंतु ये सब सर्वथा झूठ भी नहीं है। इसीलिए हमने इसे एक खेल कहा है। आपकी माया झूठ हो सकती है, सत्य हो सकती है, अथवा खेल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, परंतु जिसे प्रेम कहते हैं, वो ना खेल है ना झूठ, वो तो परम सत्य है, और वही आपके जगत का आधार है। इस सच्चाई को काटने के लिए क्या आपके पास कोई तर्क है? नहीं राधे। ठीक कहा आपने। यदि प्रेम सत्य नहीं, तो भक्ति सत्य नहीं, और यदि भक्ति सत्य नहीं, तो भगवान भी सत्य नहीं। हाँ राधे, तुम्हारे इस तर्क का हमारे पास कोई उत्तर नहीं।
हम हार गए राधे। तो भगवान ने हार मान ली। हाँ, प्रेम के आगे ही तो भगवान हारते हैं। इसीलिए सदा भक्त की ही जीत होती है। तो बस सिद्ध हो गया, आप हमारे प्रेम के ऋणी हैं और सदा रहेंगे। इस ऋण को चुकाने का कोई साधन है? हाँ, एक साधन है। वो क्या? प्रेम। जब इस बैरागी मन को त्याग कर राधा जैसा हृदय आप अपने वक्ष में धारण करेंगे और उस हृदय में प्रेम की तरंगे एक झंझावात की तरह उठेंगी, और जब उस प्रेम के आनंद में भी पीड़ा और उसकी पीड़ा में भी आनंद का अनुभव करेंगे, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि राधा के प्रेम का ऋण कैसे चुकाया जा सकता है। अच्छी बात है, हम तुम्हारा ऋण अवश्य चुका देंगे। कब? हमने निश्चय किया है कि कलयुग में एक ऐसा अवतार लेंगे जिसमें शरीर तो कृष्ण का ही होगा, परंतु हृदय राधा का होगा। आह, कितना आनंद आएगा जब राधा की भांति कातर होकर केवल कृष्ण कृष्ण पुकारते फिरोगे। हाँ, वही करूंगा, वही करूंगा। चैतन्य के रूप में नवद्वीप से लेकर वृंदावन तक कृष्ण कृष्ण पुकारता जाऊंगा, ताकि तुम्हारी तरह कृष्ण प्रेम में तड़प कर देख सकूं। उस तड़प का पूरा आनंद लेना है तो एक काम करिए। क्या? मुझे मुरली बजाना सिखा दीजिए। मुरली बजाना? क्या करोगी? जब आप विरह व्यथा से पीड़ित होंगे तो आपकी तरह वृंदावन में चैन से बैठी मुरली बजाऊंगी, जिसकी ध्वनि सुनकर आप भी मेरी तरह बेचैन हो जाएंगे। इसीलिए मुझे मुरली बजाना सिखा दीजिए। मुझे मुरली बजाना सिखा दो ना। मुरली बजाना सिखा दूं? क्यों? इसलिए कि पहले तो मुझे चैन से नींद नहीं आती। हर पल हर घड़ी मन तुम्हारी ही बात सोचता रहता है, और कभी थक हार कर मुश्किल से थोड़ी देर के लिए जरा सी नींद आ भी जाए तो बहुधा उसी समय तुम मुरली की तान छेड़ देते हो। बस फिर मैं बिस्तर में पड़ी पड़ी तड़पने लगती हूँ। मुझे मुरली बजाना आ जाए तो मैं भी ऐसा ही करूं। जब तक जागूं मुरली बजाऊं, न मैं सोऊं और न तुम्हें सोने दूं। तो तुम्हें अच्छा लगेगा? हाँ। अच्छी बात है, कल मैं तुम्हारे लिए एक मुरली खरीद लाऊंगा और सिखा दूंगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं? पर आज मुरली कहाँ है? तो ये क्या है? ये मुरली नहीं? नहीं नहीं, ये तुम्हारे काम की नहीं। क्यों? देखो, तुम्हें ऐसी मुरली चाहिए जो केवल कृष्ण को जगाए। और ये तो कृष्ण की मुरली है। जब ये बजेगी तो सारे ब्रह्मांड को जगा देगी। फिर एक तुम ही नहीं, और ना जाने प्रेम की प्यासी कितनी ही आत्माएं इस मुरली के सुरों में बंधकर खींची चली आएंगी। अगर ऐसा हुआ
तो तुम क्या करोगी? फिर उन सब को संभालना तुम्हारे बस में नहीं। ये तुम्हारा अहंकार है कान्हा। राधा जैसा प्रेम तुमसे और कौन करेगा? जो इस प्रकार मतवाली होकर लोक लाज, रिश्ते नाते सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पीछे फिरेगी। अब अहंकार तो तुम कर रही हो राधे। याद रखो, अहंकार प्रेम का शत्रु होता है। जिसे तुम अहंकार कह रहे हो वो प्रेम का अधिकार है। जो सबसे अधिक प्रेम करेगी वो अवश्य अपना अधिकार मांग सकती है। प्रेम में मांगना नहीं, देना होता है राधे। ये सब दार्शनिक बातें रहने दो। तुम्हें अभिमान है ना अपनी दूसरी प्रियतमाओं पर? तो बजाओ मुरली और बुला लो उन सबको। आज हो जाए सबके प्रेम की परीक्षा। इस वृत्त के अंदर वही पैर धर सकेगी जो तुमसे मेरे जितना प्रेम करती हो, अन्यथा यहीं भस्म हो जाएगी। देखते क्या हो? बजाओ मुरली और बुला लो उन सबको। फिर सोच लो। सोच लिया।
मुझे क्षमा कर दो कान्हा। मैंने भूल से केवल तुम पर अपना ही अधिकार समझा था। आज मेरा अहंकार टूट गया। राधा हार गई। तुम फिर भूल कर रही हो। नहीं नहीं, तुम कभी नहीं हार सकती। देखो, इन सब को तनिक ध्यान से देखो। इसे देखो। इसे मान है कि ये मुझे तुमसे अधिक प्रेम करती है, पर चूंकि मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूं, सो ये मेरी खुशी के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर रही है। ये स्वयं को ललिता कहती है। पर देखो, देखो कि वास्तव में ये कौन है। इसे देखो। ये मन ही मन में मुझे अपना पति मान चुकी है। ये अपना नाम विशाखा बताती है। इसे भी देखो कि वास्तव में ये कौन है। इसी प्रकार गायत्री, सुभद्रा, देवयानी, उत्तरा, सबको देखो। मायावश ये सब अपना अलग अलग नाम बताती हैं, पर मेरी दृष्टि पर माया का कोई असर नहीं होता। सो ये सब मुझे तुम्हारे रूप के दर्शन कराती हैं। अर्थात मैं इन सब में तुम्हारे रूप को देखता हूं। इसलिए इन सब का मुझ पर पूर्ण अधिकार है, या यूं कहो कि तुम किसी भी रूप में आओ तो तुम्हारा मुझ पर पूर्ण अधिकार है। इसका एक यह भी अर्थ है कि तुम्हारी माया तुम्हारी राधा को कितने कितने रूपों में भटका रही है। राधा, यही तो द्वैत और अद्वैत का रहस्य है कि द्वैत के अंदर अद्वैत और अद्वैत के अंदर द्वैत छुपा हुआ है। जब इस सत्य को समझ लोगी तो माया की शिकायत नहीं करोगी। मैं सीधी सादी ग्वालिन, मैं इतनी गहरी बात नहीं समझ सकती। ये बात गहरी अवश्य है, परंतु इसका अर्थ बहुत सीधा है। अर्थात ये कि माया की दृष्टि से चारों ओर जो अलग अलग रंग, अलग अलग चेहरे, अलग अलग प्राणी हम देखते हैं, वो सब अलग अलग नहीं है, वो सब एक ही हैं, राधा और कृष्ण। इस संसार में जो कुछ है, जो कोई है, वह केवल राधा और कृष्ण ही है। राधा और कृष्ण के सिवा इस संसार में और कुछ नहीं है। एक चीज है। वो क्या? प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम। उसके बिना तुम्हारा संसार किसके आश्रय पर टिकेगा? आहा, कितनी सत्य बात कही है
और कितनी सुंदर बात कही है तुमने। हमारे इतने लंबे चौड़े तर्क को एक शब्द से ही हटा दिया तुमने। आज हम फिर हार गए राधा। तो भगवान ने हार मान ली? हाँ, एक प्रेम के आगे ही तो भगवान भी हारते हैं। तुमने सत्य कहा, प्रेम के बिना ये संसार कैसे टिकेगा? प्रेम के बिना तो ये संसार उजड़ जाएगा, वीरान हो जाएगा। क्योंकि प्रेम ही जगत का सार है और प्रेम ही इस सृष्टि का आधार भी है। अच्छा, तो देवी देवकी ने ऐसा कहा कि उसका छोटा अनपढ़ ही अच्छा है। वो गैया चराएगा और मुरली बजाएगा। जी गुरुदेव, ऐसा ही कहा उन्होंने। वाह 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 वाह, कैसी गूढ़ बात कह दी उन्होंने। आप इसका अर्थ समझे? गुरुदेव, इसमें गूढ़ क्या है वो तो मैं नहीं जानता, परंतु मेरे विचार में हर प्राणी को अपने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसार ही कर्म करना शोभा देता है। हाँ। इसी तर्क से मैं समझता हूं कि बलराम और कृष्ण दोनों राजकुमारों को अपने वंश, अपने देश की ओर अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर वही काम करना चाहिए जिससे एक राजकुमार का उत्तरदायित्व पूरा हो। हाँ, ये भी ठीक ही है, परंतु श्री कृष्ण केवल राजकुमार ही नहीं, कुछ और भी है। आप उनके उत्तरदायित्व को समझ सकते हैं? अक्रूर जी, जो विद्या, जो ज्ञान आप उन्हें सिखाना चाहते हैं, वो सब मुरली की धुन में छुपा हुआ है। उसी के स्वरों में इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का राग है और सृष्टि की प्रलय भी उसी के सुरों में छुपी है। उसी मुरली के सुरों के उतार चढ़ाव से इस सारी सृष्टि का संतुलन भी होता है और उसी में वैराग्य के स्वर भी बोलते हैं। और जब कभी क्लीं रूपी काम बीज के स्वर उसमें गूंजने लगते हैं तो ये सारा संसार प्रेम के गहरे सागर में डूब जाता है और चारों तरफ केवल प्रेम ही प्रेम लहराता है। और उसी प्रेम सागर में से भक्ति के द्वीप उभरने लगते हैं। सो क्रूर जी, मुरली बजाने के काम को इतना छोटा मत समझो। मेरी दृष्टता क्षमा करें गुरुदेव, आपका कथन सत्य है, परंतु केवल उनके लिए जो भक्ति मार्ग के पथिक हैं, जिन्होंने कर्म से संन्यास ले लिया है। परंतु जो कर्मयोगी हैं, जिन्हें साधारण जनता के दुख सुख की चिंता करनी है, वो एक आतताई के अत्याचार और उसके व्यभिचार से मानव समाज की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। उनका धर्म ये आज्ञा नहीं देता कि वो एक काल्पनिक विश्वास का सहारा लेकर इस प्रकार अकर्मण्य होकर केवल हाथ पर हाथ धरे अच्छा समय आने की प्रतीक्षा करते रहें। हाँ क्रूर जी, ये भी ठीक है जो आप कहते हैं। कर्मयोगी का यही धर्म है, परंतु आपके और हमारी बात में केवल इतना ही अंतर है कि आप जैसा कर्मयोगी हर बात को केवल मनुष्य की दृष्टि से ही देखता है और केवल मनुष्य की शक्ति पर भरोसा रखकर अपना कर्म निर्धारित करता है। परंतु हम जैसे भक्त केवल उसकी शक्ति पर भरोसा रखकर कर्म करते हैं जो मनुष्य को भी शक्ति देता है। हम कर्म तो करते हैं, परंतु अपने कर्म की अति शीघ्र सफलता के लिए इस तरह बेचैन नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कर्म अवश्य सफल होगा
परंतु जब ठीक समय आएगा। पर वो ठीक समय कब आएगा गुरुदेव? मुझे तो समय हाथों से निकलता दिखाई दे रहा है। गुरुदेव, मैं समझता हूं कि दोनों राजकुमार अब किशोरावस्था में हैं। अब उन्हें कंस से टक्कर लेने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसीलिए मैं आपकी सेवा में आया हूं कि आप ही वसुदेव जी को आदेश दे सकते हैं कि अब राजकुमारों का समय यूं गैया चराने में बर्बाद न किया जाए। उनका समय बर्बाद नहीं हो रहा गुरुजी। ये समय तो उनकी प्रेम लीला का है। प्रेम लीला? हाँ, परंतु आज की राजनीति में उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन है मानव को ये सिखाना है कि प्रेम के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा रहता है। केवल राजनीति जीवन को पूरा नहीं करती, ना ही वो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जीवन का अंतिम लक्ष्य है प्रेम, केवल प्रेम, क्योंकि वहीं से भक्ति का रास्ता शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण पूर्ण अवतार हैं। वो इस अवतारी जीवन में मनुष्य को पूर्ण मानव बनना सिखाएंगे। समय आने पर वो आपकी राजनीति भी मानव को सिखाएंगे, युद्ध करना भी सिखाएंगे, शत्रु का संहार करना भी सिखाएंगे। निर्माण और संहार दोनों लीलाएं करेंगे। वो मानव को अपने कर्तव्य और धर्म के लिए मरना भी सिखाएंगे, शान से जीना भी सिखाएंगे, योग भी सिखाएंगे और ऐश्वर्य का भोग भी सिखाएंगे। वो मानव को ये भी सिखाएंगे कि जीना एक कला है और कला में सौंदर्य होता है। सो जीवन सुंदर बनाने के लिए वो प्रेम करना भी सिखाएंगे। वो सब तो ठीक है गुरुदेव, परंतु आज की राजनीति ये कहती है कि इससे पहले जरासंध, बाणासुर, कंस जैसी तीनों शक्तियां मिलकर इस धरती को नरक बना दें, इस समाज को नष्ट कर दें, उनकी शक्तियों का अंत कर देना चाहिए। उसका समय तो आने दीजिए। पर वो समय कब आएगा गुरुदेव? आने वाला है, परंतु अभी नहीं। अभी तो प्रभु की प्रेम लीला का समय है। हाँ? विनाश की लीला आरंभ करने से पहले वो मानव को यह संदेश देना चाहते हैं कि अंततः केवल प्रेम ही सृष्टि का आधार है और वही जगत का सार है। वाह वाह, कवि की कविता में उस परम सत्य की कैसी व्याख्या है। अक्रूर जी, वास्तव में कवि की दूरदृष्टि ही समय की सीमाओं को लांघकर उस परम सत्य को देख सकती है जो शाश्वत है। गुरुदेव, आश्रम द्वार पर एक अंधा गाने वाला आया है और आपसे भेंट करने की आज्ञा चाहता है। उस महान कलाकार को बड़े आदर से ले आओ और हमारी कुटिया में बिठाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। ये लीजिए, जिसकी दृष्टि की आप प्रशंसा कर रहे थे वो तो दृष्टिहीन निकला। मैंने दृष्टि नहीं, दूर दृष्टि की बात कही थी। दोनों में बड़ा अंतर है अक्रूर जी। चलिए विराजिए। महामुनि गर्ग के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। मंगलम भवतु। विराजिए कविराज। कहिए क्या क्या है? प्रभु, आप स्वयं ही ब्रह्मा जी के पुत्र हैं,
इसलिए आपको सर्वसमर्थ जानकर एक प्रार्थना लेकर श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूं। हम यथाशक्ति आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। कहिए। आपका आशीर्वाद वृथा नहीं जा सकता, इसलिए मुझे एक आशीर्वाद चाहिए। किस बात का? सुना है भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेकर इस समय धरती पर विराजमान है। मुझे केवल उनके दर्शन मात्र के लिए, थोड़ी देर के लिए ही आंखें प्रदान कर दीजिए, जिनसे मैं उन्हें एक बार देख लूं। फिर भले ही आप मुझे फिर से नयनहीन कर दीजिए। आपको आंखें प्रदान करना कोई मुश्किल काम तो नहीं, परंतु एक बात का सच सच उत्तर दीजिए। पूछिए। क्या आपको अपने मन के अंदर में अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए? ये जो आप गीत गाते हैं, वो आपको कौन सिखाता है? कोई नहीं। मेरे अंतर्मन में जो भाव, जो दृश्य उदय होते हैं, मेरी वाणी वैसा ही वर्णन कर देती है। सत्य कहा आपने। इसीलिए पूछता हूं, आपकी अंतर्मन की आंखों से आपको उनके नित्य दर्शन नहीं होते? होते हैं। मेरे मन ने एक अलौकिक बालक को शिशु रूप से लेकर किशोरावस्था तक बड़े होते हुए देखा है। क्या ये वही है? हां, ये वही है। ये रूप बड़े बड़े ज्ञानियों और योगियों को हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी इस प्रकार स्पष्ट रूप से नहीं दिखता, जिस प्रकार आप सहज देख रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि आप केवल दिव्य दृष्टि से एक ही दृश्य देख रहे हैं। यदि आपके चर्म चक्षु खोल दिए गए तो आपको एक साथ अनेक दृश्य दिखाई देने लगेंगे, जो माया द्वारा निर्मित होंगे, और आपको उनका आकर्षण इस प्रकार खींच लेगा कि हो सकता है कि आप इस दिव्य दृष्टि से देखने वाले भगवान के स्वरूप को भी भूल जाएं। इसलिए एक बार सोच लीजिए कि इसी एक ही दिव्य रूप के दर्शनों में मन को स्थिर रखना है, या माया द्वारा निर्मित अलग अलग दृश्यों में भटकना है। अब मेरी समझ में आया कि मुझे यह नयनहीन शरीर देकर प्रभु ने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की। अच्छा महामुनि, कहते हैं कि
आप ज्योतिष विद्या के आदि गुरु हैं। मुझे मेरा भविष्य बता दीजिए कि क्या इसी जन्म में मुझे प्रभु चरणों में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी? अभी नहीं कविराज, अभी तो आपकी आवश्यकता कलयुग में पड़ेगी। कलयुग में? हाँ, कलयुग में करोड़ों प्राणियों को आपको अपनी भक्ति रस में डुबोना है। जब भक्ति का ह्रास होने लगेगा, उस समय आपको दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण लीला के जो दृश्य दिखाई देंगे, उनका वर्णन आपकी वाणी से होगा, जिसे सुनकर कोटि कोटि प्राणियों का जन्म सफल हो जाएगा। उस समय भी आपको नयनहीन शरीर की ही प्राप्ति होगी और आप अपने दिव्य चक्षुओं से उनकी लीलाओं को प्रत्यक्ष देखेंगे और गाएंगे। उस समय सारा संसार आपकी वाणी से गूंज उठेगा और उसी जन्म में उनकी लीला का नित्य गान करते करते आप उन्हीं के चरणों में विलीन हो जाएंगे। यदि ऐसी आनंददायक सेवा हर जन्म में मिलती रहे, तो फिर मुक्ति की क्या आवश्यकता है? हे महर्षि, आपने इतना सुखद समाचार सुनाया, उसका धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपका भक्ति कलश सदा छलकता रहे कविराज। चलिए कविराज, आइए। अक्रूर जी। जी गुरुदेव। कविराज का भविष्य देखते देखते इस समय सारे ग्रह हमारी आंखों के सामने हैं। ज्योतिष विद्या के अनुसार शीघ्र ही आपका भी मानसिक कायाकल्प होने वाला है। जल्दी ही आप पर प्रभु की महान कृपा होने वाली है और उस समय आप स्वयं अपनी आंखों से वो सब देखेंगे जिसे आपका मस्तिष्क अभी तक नहीं मानता। हम देख रहे हैं प्रभु की प्रेम लीला अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचने वाली है। आहा, क्या अलौकिक दृश्य है। गोकुल की सारी ब्रिजबालाएं 1 माह तक कात्यायनी का व्रत रखने के पश्चात आज मार्गशीर संक्रांति के दिन अपने मन के अनुसार पति पाने के लिए गौरी पूजन कर रही हैं। और उस प्रभु की माया तो देखो कि हर गोपिका श्री कृष्ण को ही पति रूप में पाने की गुप्त कामना लिए इस व्रत का अनुष्ठान कर रही है।
गोपिकाओं, हम तुम्हारे व्रत और पूजा से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या चाहिए? हे शक्ति स्वरूपिणी गौरी माता, आप सब नारियों में श्रेष्ठ और पति का मर्म जानने वाली पतिव्रता देवी हैं। हे माता, आप परम सौभाग्यवती और दूसरों को सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं। इसीलिए इस धरातल पर रहने वाली हम मानवी नारियां आपका व्रत धारण करके आपसे यही वरदान मांगती हैं कि जिस प्रकार आपने तपस्या करके अपने मन वांछित वर श्री शंकर भगवान को पति रूप में प्राप्त किया था, उसी प्रकार आपके पूजा के फलस्वरूप हमें भी वही पति मिले जिसकी कामना हम सबके अपने अपने मन में है। जिस प्रकार आप श्री शंकर भगवान की परम प्रिया हैं, उसी प्रकार हम सब भी अपने अपने मन वांछित वर की प्रिया हों। हे माता, हमें आशीर्वाद दो कि हम सब की कामना के अनुसार हम सबको अपना अपना श्रेष्ठ पति प्राप्त हो। उठो राधा रानी। हे राधे, हे भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिय, हे जगत माता, मैं जानती हूँ कि आपने ये व्रत लोक शिक्षा और नारी कल्याण के लिए ही किया है, परंतु आपने अपने आप को मानवी कैसे कहा? हे माता, आप श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई हो, अतः उन्हीं के समान तेजस्विनी हो। इसी कारण इन सब गोपिकाओं में मुझे आप ही का रूप दिखाई दे रहा है। इसीलिए इन सब के हृदय में भी श्री कृष्ण को ही पति रूप में पाने की कामना है। फिर आपको साधारण मानवी कौन मान सकता है? फिर भी आपने जो मेरी पूजा करके मेरा मान बढ़ाया है, उसके कारण देव मर्यादा के अनुसार मैं आपको वरदान देती हूं कि आपको अपना मनवांछित वर हर जन्म में प्राप्त होगा। उस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में वृंदावन के रास मंडल में इन समस्त गोपिकाओं के सहित श्री कृष्ण के साथ आपकी रास क्रीड़ा सानंद संपन्न होगी। सबके हृदय का रहस्य जानते हैं। किसके हृदय में किस पति की कामना है, वो भी हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमारा वरदान है कि शीघ्र ही तुम सबका मनोरथ सिद्ध होगा। आज से 3 मास व्यतीत होने पर जब मनोहर मधुमास का शुक्ल पक्ष आएगा, तब तुम सबको अपने अपने मनवांछित कांत की प्राप्ति होगी। हमारा ये वचन निष्फल नहीं होगा। पूरनमासी को मिला जब प्रिय का संकेत, यमुना तट पर आ गई राधा सखीन समेत, राधा सखीन समेत।
भिक्षा झोली में डाल दे। जब तक साधन तन मन जीवन सब तुझे
वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा फिर सहूंगी। स्वर्गों के सुख भी नीके न लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। सृष्टि के